Now to continue our lecture series, in this lecture we discuss what is a discrete metric space. In last lecture we discuss what is a pseudo matrix and its example. Now start a definition on a discrete metric space. What is a discrete metric space? लेट कर लेते हैं कि x be a नॉन एम्प्टी सेट. x हमारे पास क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है. अब मैपिंग, मैंने मैपिंग डिफाइन की डी x क्रॉस x टू r पे मैंने एक मैपिंग डिफाइन की है. x क्रॉस x यानी x नॉन एम्प्टी सेट है और ये हमारे पास डोमेन है यानी x क्रॉस x. रेंज हमारे पास क्या है? रियल लाइन इज डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन की गई है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जीरो कब होगा? जब दोनों पॉइंट सेम होंगे. और डिस्टेंस हमारे पास वन कब आएगा? जब दोनों पॉइंट क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे, यानी एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई. यानी एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेगा? एक्स में से, फॉर ऑल के लिए. ठीक है, इस केस में हमारे पास जो डी होगी वो क्या होगी? डिस्क्रीट मीट्रिक होगी ऑन एक्स पे. इसका क्या मतलब है? कहता है कि अगर फॉर ऑल जितने भी हम एक्स वाई लें वो किस से बिलोंग करते हो? एक्स में से बिलोंग करते हो. ठीक है, और x इज इक्वल टू वाई हो, यानी x इज इक्वल टू वाई हो, तो इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस आए x एंड y का वो क्या है? ज़ीरो आए. डेफिनेशन हमें ये कहती है कि दो पॉइंट्स इक्वल होंगे तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा? ज़ीरो आएगा. ठीक है, और x नॉट इज इक्वल टू वाई के लिए, ठीक है, अगर x नॉट इज इक्वल टू वाई है तो इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा एक्स वाई वो क्या आएगा? वन आएगा. ठीक है, ये डेफिनेशन हमें कहती है. ठीक है, तो हमने चेक करना है कि डी इज अ डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन एक्स. क्या वाकई डी डिस्क्रीट मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये एक्स पे मीट्रिक है या नहीं है? तो हमने क्या करना है? मीट्रिक की फोर प्रॉपर्टीज को इसका प्रूफ करते हैं और मीट्रिक की फोर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि वाकई ये होल्ड करता है या नहीं करता. ठीक है, अब हम जानते हैं कि मिट्टी की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? मिट्टी की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. ठीक है, यानी जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के इक्वल होगा. तो बाय डेफिनेशन हमें क्या गिवन है कि दो पॉइंट्स यानी एक्स वाई जीरो कब होंगे? जब दोनों पॉइंट क्या होंगे? हमारे पास सेम होंगे. और डिस्टेंस हमारे पास वन कब आएगा? जब दोनों पॉइंट इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, यानी एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई के लिए हमारे पास डिस्टेंस वन आएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा? जीरो आएगा. तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑलवेज क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा. हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा? ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा. ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स के लिए. ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी मिट्टी की यही थी कि दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जीरो कब होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ स्टेटमेंट थी कि जब दोनों पॉइंट हमारे पास क्या हो? सेम हो, फॉर ऑल एक्स वाई के लिए एक्स बिलोंग करते हैं. तो हम जानते हैं कि जब दोनों पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्टेंस जीरो होता है. अभी हमने ये देखा भी है कि जब दोनों पॉइंट सेम थे तो डिस्टेंस जीरो था. अगर डिस्टेंस जीरो है तो दोनों पॉइंट क्या होंगे? इक्वल होंगे. सेकंड एक्सिम यहाँ से ही होल्ड कर रहा है. ठीक है, थर्ड एक्सिम हमारे पास क्या था? यानी सेकंड एक्सिम हमारे पास ये मीट्रिक में होता है कि अगर दो पॉइंट हैं, ठीक है, एक्स और वाई हैं, वो जीरो कब होते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ़ जब दोनों पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं? सेम होते हैं. अब थर्ड एक्सिम हमारे पास क्या होता है? M3 हमारे पास होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है. वो कहती है कि अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें x टू y वो इक्वल होता है अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें y टू x में. ये इन दोनों केस में हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस सेम होता है. ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? हम लोगों ने ऑलरेडी भी डिस्कस किया कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे हमारे पास अगर डिस्टेंस x से y में कैलकुलेट किया जाए या फिर y से x में कैलकुलेट किया जाए तो वो क्या होते हैं? सेम होते हैं. ठीक है, अब देखें अगर डिस्टेंस इनका ज़ीरो है, डी एक्स वाई ज़ीरो होगा, या फिर y से x में कैलकुलेट करें तो ज़ीरो होगा. कब होगा? जब दोनों पॉइंट क्या हो? सेम होंगे. ठीक है, और डिस्टेंस वन कब आएगा? यानी डिस्टेंस एक्स वाई कैलकुलेट किया जाए तो वन आएगा, अगर y से x में कैलकुलेट किया जाए तो भी वन आएगा, अगर दोनों पॉइंट सेम नहीं है तो. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हम चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स. यहाँ पे थ्री एक्सिम सेटिस्फाई हो गए हैं. अब लास्ट में हम फोर्थ एक्सिम चेक करते हैं. ठीक है, टू प्रूव दिस एक्सिम वी कंसिडर द फॉलोइंग केसेस. एक्सिम 4 को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 4 केसेस चेक करने हैं. ठीक है, उसमें जो फर्स्ट केस है वो क्या है? अगर तीनों पॉइंट्स इक्वल है यानी x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड है, अगर तीनों पॉइंट्स इक्वल हैं तो जब पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है?
0 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स से वाई में डिस्टेंस 0 होगा, वाई से जेड में भी डिस्टेंस 0 होगा और एक्स से जेड में भी डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है कि सेकंड केस हमारे पास है कि अगर एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई हो, ठीक है, और वाई इक्वल टू जेड हो, तो इस केस में क्या आएगा, अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है, अगर दो पॉइंट इक्वल नहीं होते तो उस केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या आता है, 1 आता है, और अगर इक्वल होते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस एक्स टू वाई हमारे पास 1 आ रहेगा, एक्स टू जेड हमारे पास 1 आ रहेगा, और वाई टू जेड हमारे पास क्या आ रहेगा, 0 आ रहेगा। यानी एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो इस केस में 1 आएगा, और एक्स किसके इक्वल नहीं है, जेड के इक्वल भी नहीं है, तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्चुअली इसके लिखने का मतलब यही है कि लिखने का मतलब ये है कि ये इक्वल नहीं है और एक्स भी नहीं इक्वल है जेड के, लेकिन वाई और जेड आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी एक्स से वाई में डिस्टेंस 1 आ रहेगा, एक्स से जेड में डिस्टेंस 1 आ रहेगा, और वाई से जेड डिस्टेंस क्या आ रहेगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब थर्ड केस हम डिस्कस करते हैं। थर्ड केस हमारे पास क्या है, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई हो, ठीक है, लेकिन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जेड हो, तो इस केस में क्या आएगा, सिमिलरली वैसे ही यहाँ से एक्स से वाई में डिस्टेंस 0 आ रहेगा, वाई से जेड में डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहेगा, 1 आ रहेगा, और एक्स से जेड में हमारे पास डिस्टेंस क्या आ रहेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स से जेड में हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है, और एक्स से वाई में हमारे पास क्या है, 0 है, और वाई से जेड में हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो यहाँ से होल्ड करता है कि 1 इज इक्वल टू 1। तो थर्ड केस भी सेटिस्फाई कर गया। अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक केस रह गया, हम वो भी चेक कर लेते हैं कि होल्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। अब अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई और वाई भी नॉट इक्वल टू जेड, इस केस में क्या आएगा, अगर एक्स वाई, अगर ये तीनों पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो इस केस में एक्स से वाई भी डिस्टेंस 1 आएगा, और वाई से जेड में भी डिस्टेंस 1 आएगा, और एक्स से जेड में भी डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से चेक करें कि यानी एक्स से वाई में 1 है, ठीक है, तो 1 प्लस 1, तो 1 से 1 छोटा होता है 2 से, यानी 2 बड़ा होता है 1 से। तो इस केस में भी हमारे पास ये होल्ड कर रहा है। तो 1 2 3 और 4 क्वेश्चन से हम चेक करें तो ये फोर्थ हेक्सिम होल्ड कर रहा है, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स टू जेड इज लेस देन और इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स टू वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई टू जेड। सो ऑल हेक्सिम आर सेटिस्फाई। सो हम कह सकते हैं कि डी मीट्रिक ऑन एक्स में, तो इस तरह की जो मीट्रिक डिफाइन की गई है वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक है ऑन एक्स पे। तो ये हमारे पास कौन सी मीट्रिक होगी, टी इज अ डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन एक्स। आई होप सो आप लोगों को डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की समझ भी आ गई होगी और उसका प्रूफ भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।